कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि एक बार देवताओं से मिलने के लिए आए और उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई, जिन्हें देखकर उनको बहुत खुशी मिली और उन्होंने अपने गले में पड़ी हुई फूलों की माला को उतारकर देवराज के गले, लेकिन अहंकार से परिपूर्ण देवराज ने माला को गले से निकाल के अपने हाथी इरावत के गले में डाल दी। उसके बाद जो हुआ वो देवताओं के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था और यहीं से नींव पड़ी हिंदुओं की वहाँ पर। दोस्तों, महाकुंभ दुनिया भर का एक ऐसा इकलौता धार्मिक पर्व है जहाँ एक साथ लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहा जाता है कि अंतरिक्ष से भी महाकुंभ का दृश्य देखा जाता है। लेकिन ये महाकुंभ है क्या? दुर्वासा ऋषि और देवराज से इसका क्या ही संबंध है? क्या इसकी कहानी समुद्र मंथन से भी जुड़ी हुई है? तो आइए आज आपको बताती हूँ महाकुंभ से जुड़ी हर वो बात जो आपको पता होनी चाहिए। दरअसल कुंभ शब्द का अर्थ होता है घड़ा। अगर धार्मिक नजरिए से इसे देखा जाए तो महाकुंभ का अर्थ होता है अमृत से भरा हुआ एक विशाल घड़ा। दोस्तों, इस पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए भारत की 4 जगह हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और इलाहाबाद में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है, जो कि 144 वर्ष बाद आया है। इसमें हिंदू धर्म के सभी लोग काफी ज्यादा आस्था रखते हैं और देश विदेश के लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं। इसके पीछे एक बड़ी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर ये महाकुंभ का मेला इस वर्ष 144 वर्ष बाद क्यों लग रहा है और ये कब से शुरू? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प और पौराणिक कहानी बताई जाती है, जो कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। तो आइए उस कथा को जरा विस्तार से आपको बताएं। एक बार दुर्वासा ऋषि देवताओं से मिलने के लिए गए, जहाँ उनकी मुलाकात देवराज इंद्र से हुई। देवराज इंद्र अपनी हाथी इरावत पे सवार बहुत ही प्रफुल्लित अपनी धुन में मग्न थे। दुर्वासा ऋषि देवराज को देखकर बड़े ही खुश हुए और उनके गले में पड़ी हुई फूलों की माला वो उतार कर देवराज को पहना। लेकिन अहंकार से चूर देवराज ने वो माला निकालकर अपने इरावत हाथी के सूंड पे डाल दी और देवराज को ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। लेकिन देवराज की ये गलती देवराज को और सारे देवताओं को बहुत ही भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि उनका इरावत हाथी आखिर था तो जानवर ही। उसको कहाँ पता था कि दुर्वासा ऋषि कौन है और इस माला का क्या महत्व है। उसने अपनी सूंड से इस माला को पकड़कर जमीन पे फेंक दिया और उसे पैरों से कुचलने भी लगा। उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा अपमानित महसूस हुआ और उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। इससे दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते कहा, जा, तुझे मैं श्राप देता हूँ। जिस अहंकार में चूर होकर तूने मेरा तिरस्कार किया है, वो सारा साम्राज्य, ऐश्वर्य और संपत्ति तुझसे छीन। दुर्वासा का ये श्राप सुनकर देवराज काफी भयभीत हुए और उन्होंने माफी की गुहार भी लगाई। लेकिन ये श्राप बदला नहीं जा सकता था। फिर क्या? ऋषि दुर्वासा की इस श्राप का असर जल्द ही देखने को मिलने लगा। देवताओं की शक्तियां क्षीण होने लगी और देवता कमजोर होने लगे और इस समय का फायदा उठाया राक्षसों ने। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवलोक तथा स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया। अब इस समय परेशान होकर सभी देवराज इंद्र के साथ भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी सारी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर में आराम कर रहे श्री हरि विष्णु जी के पास जाते हैं। श्री हरि ने सभी देवताओं को समस्या का समाधान बताते हुए कहा कि आप सभी देवता राक्षसों से मदद ले और इस क्षीर सागर का मंथन करें और उससे जो भी अमृत निकलेगा उसका जलपान करके आप सभी फिर से शक्तिशाली और अजर अमर हो जाएंगे। श्री हरि से ये सब सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उनका आभार जगाया। उसके बाद सभी देवताओं ने जाकर राक्षसों से मिला और समुद्र मंथन के लिए आभार जगाया। तो राक्षस भी अमृत के लालच में आकर तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। फिर क्या? भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार मंदार पर्वत को मथनी बनाकर उसमें इस पर रस्सी के जैसे बासुकी नाग को लपेटा गया और समुद्र मंथन शुरू किया गया। देवता और राक्षस बासुकी नाग के दोनों तरफ दोनों भाग को पकड़कर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे। फिर क्या? धीरे धीरे समुद्र से तरह तरह की चीजें निकलने लगी, जिसमें सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसके प्रभाव से सारे विश्व में हाहाकार मच गया। ऐसे में पूरी सृष्टि को इस संकट से उबारने के लिए स्वयं महादेव आगे आए और उन्होंने इस विष को अपने गले में धारण कर लिया। इस हलाहल विष के कारण महादेव का गला नीला पड़ गया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। अब इस विष के निवारण के बाद मंथन फिर से शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले सुरभि गाय बाहर आई, फिर उच्च श्रेष्ठ घोड़ा बाहर आया, वास्तविक मणि और फिर लक्ष्मी जी और अंत में खुद आयुर्वेद का जनक माने जाने वाले भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का कुंभ मतलब कि कलश लेकर बाहर आए। फिर क्या? जब राक्षसों ने अमृत का कुंभ देखा तो इसे लेकर भागना चाहा था और इसी को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच तकरीबन 12 दिन तक युद्ध चला था। ये युद्ध चलने के दौरान ही इंद्र के पुत्र जयंत ने मौका पाते ही कलश को लेकर भागना शुरू कर दिया और कहा जाता है कि उनके भागने के दौरान कलश में से अमृत की 4 बूंदें धरती की 4 नदियों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक मिली। तब से ही इन नदियों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसके बाद से ही यहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा है। इसके बाद की कहानी तो आपको पता ही होगी। तो दोस्तों, ये थी कुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी
और इसके साथ ही हम जान लेते हैं कि ये महाकुंभ 12 साल बाद ही क्यों आता है। तो हमने आपको पहले भी कहानी में बता रखा है कि जो देवताओं और राक्षसों के बीच कलश को लेकर युद्ध हुआ था वो लगातार 12 दिनों तक चला था, और शास्त्रों के अनुसार हमारा एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इस हिसाब से हर 12 साल महाकुंभ मनाया। और इसी साथ एक और अच्छी जानकारी आपको दे दें कि ये जो इस साल का महाकुंभ है वो पूरे 144 वर्ष बाद आया है, और ये लगभग 45 दिनों तक, मतलब 13 जनवरी से 26 फरवरी महाशिवरात्रि को समाप्त होने वाला है। तो अगर आप भी इस अद्भुत योजना का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।